आज ये हमारे विद्या भारती के माध्यम से हमारी जो राष्ट्र सेविका समिति की बहनें उनके द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन और हमारी जो बहनें आई हैं वो अपनी महिलाओं के बीच में फिर इस राष्ट्र निर्माण में भूमिका क्या। और ये बात सही है कि किसी भी देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आज तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि शायद आज़ादी के बाद से पहली बार आत्मनिर्भर बनाने में 11 महिलाएं भूमिका निभा रही हैं। और माँ का दायित्व किसी से बराबरी नहीं की जा सकती। माँ तो माँ होती है। माँ के शब्द के बराबर कोई शब्द नहीं है। लेकिन कुछ कालखंड आया कि मातृशक्ति का कहीं ना कहीं किसी तरह से गिरावट जरूर आई है। इसके लिए हम सबको सजग होकर, क्योंकि माँ कभी तिरस्कृत करने योग्य नहीं होती है, लेकिन कई बार बड़ी पीड़ा होती है कि जब एक माँ 4 बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, गरीबी अवस्था में भी पेट भर लेती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं वही बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कष्टदायी है। इस रीति रिवाज को तोड़ना पड़ेगा। मेरा देश श्रवण कुमार जैसे पुत्रों ने कंधे में लेकर के तीर्थ यात्रा कराई। गौशालाएँ तो होती थी लेकिन वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। ये बहुत। और एक दूसरा विषय, अनाथ बच्चा। हमारे यहाँ अनाथ बच्चा कभी नहीं। जो रघुनाथ का देश का बच्चा और अनाथ कैसे हो सकता है। लेकिन आज 3 तरह की पीढ़ियाँ हैं। एक वृद्ध है, एक तलाकशुदा महिला है और एक छोड़ा हुआ बच्चा है। और मैं तो दीदी माँ साध्वी रितमरा जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। ऐसे ही तीनों लोगों को जोड़ करके परिवार चलाया है। और वो परिवार, मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा रक्त वाला परिवार नहीं चलता जितना अच्छा वो परिवार चल रहा है। दीदी, बंगाल में एक कांग्रेस नेता के घर में ईडी की छापेमारी से काफ़ी कैश मिला हुआ है। ही है। ये तो 2014 के बाद से आज भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ चुका है। भारत विश्व पटल पर भारत को लोग जानने लगे। अभी तो एक के घर में ईडी गई है। और इससे जब कहते हैं दबती हुई चुप में यदि कोई दबा देता है तो उनको दर्द होता है। कांग्रेसियों को बहुत दर्द हो रहा है कि ईडी क्यों। हम नहीं, सरकार नहीं ईडी लाती। यदि कैश तुमने जमा किया तो उसको पकड़ा जाएगा। देश की गाड़ी कमाई है, देश की जनता की गाड़ी कमाई है, उसको देश के निर्माण में लगना चाहिए। तो मैं तो इतने कह सकती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेसियों के घरों में मिल रहा है, अब ये तो उनको कांग्रेसियों को जवाब देना होगा। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि सरकार इसके लिए स्कैम कर रही है। सरकार पूरी तरीके से जो है विपक्षियों को विरोध में दबाने के लिए सारा ईडी और सीबीआई का ये तो जनता के जनादेश का अपमान है। 3 राज्यों में जीतने के बाद पूरा विपक्ष बौखला चुका है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आज जो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने सरकार बनाई, कांग्रेस ने 10 साल केंद्र में सरकार चलाई, अभी फिलहाल हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में इसी मशीन से सरकार बनी। ये जब जीतते हैं तब मशीन पर सवाल नहीं खड़ा करते, मशीन स्कैन हो गई ये नहीं करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुझे लग रहा है कि इनका किसी पर विश्वास नहीं है। न जनादेश पर विश्वास है, न ईवीएम पर विश्वास है, न निर्वाचन पर, न कोर्ट पर, किसी पर विश्वास नहीं है। और तो और अब 22 में रामलला का हम लोग दर्शन करेंगे। जो रामलला के अस्तित्व को नकारते थे आज वो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा। तो तुम्हारी दृष्टि में तो रामलला थे नहीं, हमारी दृष्टि में रामलला पैदा हुआ। हम राम की संतान हैं। और मेरा सौभाग्य है इस भव्य आयोजन में मुझे निमंत्रण मिला है, तो मैं फतेहपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए रामलला के दर्शन करूँगी। जी दीदी, अब ये देखते जाइएगा। अभी 24 आने दीजिए पूरी। अभी 24 हुई नहीं है, अभी टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ। जब होगा तो पता चलेगा।